स्वागत। आज हम एक ऐसी प्राचीन हवाईयन उपचार पद्धति की दुनिया में उतर रहे हैं जो दावा करती है कि सिर्फ बस चार सरल वाक्यों से बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हाँ। नाम है हो ओपोनोपोनो। ये शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर इसकी जो गहराई है वो शायद हाँ, और ही इसकी शुरुआत ही एक ऐसी कहानी से होती है जो सुनने में मतलब लगभग नामुमकिन सी लगती है। बिल्कुल। और वही कहानी है जिसने इसे पूरी दुनिया में इतना मशहूर कर दिया। डॉक्टर एहालकाला ह्यूलेन, एक मनोवैज्ञानिक, जी। कहा जाता है कि उन्होंने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों का एक पूरा हॉस्पिटल वार्ड ठीक कर दिया। और कमाल की बात यह है कि वो कभी किसी मरीज से मिले ही नहीं। किसी से भी नहीं, बस उनकी फाइलें पढ़ी और खुद पर काम किया। अब ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मेरे मन में पहला सवाल यही आया, क्या ये सच हो सकता है या ये बस एक अच्छी कहानी है इस प्रैक्टिस को बेचने के लिए। और ये सवाल आना बहुत जरूरी है, बहुत स्वाभाविक है। देखिए, इस कहानी के कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत मिलना मुश्किल है। अच्छा। इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण की तरह देखना ज्यादा सही होगा। ये कहानी हमें होओपोनोपोनो के मूल सिद्धांत को समझाती है कि इसका आधार क्या है। तो आज का हमारा मिशन यही है, सिर्फ ये नहीं कि होओपोनोपोनो क्या है, बल्कि ये समझना कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हम इन चार वाक्यों के पीछे के दर्शन को समझेंगे, इसे इस्तेमाल करने के तरीके जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आज का विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। होओपोनोपोनो का मतलब है सही करना या किसी गलती को सुधारना। ओके। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सिद्धांत है कि आपकी जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी 100% जिम्मेदारी आपकी है। और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। मैं भी अटक गई थी। मतलब अगर कोई मेरे साथ धोखा करे या बाहर कोई बाढ़ आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? ये तो खुद पे इल्जाम लगाने जैसा हुआ ना। एकदम। ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। होपोनोपोनो में जिम्मेदारी का मतलब दोष या इल्जाम नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। इसका मतलब है कि आप उस समस्या को अपने जीवन में अनुभव करने की, अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया की। हाँ, ये दर्शन कहता है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। हमारे अवचेतन मन में जो पुरानी यादें, प्रोग्रामिंग जमा है, जिसे डेटा कहा जाता है, वही हमारी हकीकत बनकर सामने आती है। अच्छा, तो मतलब ये है कि समस्या उस बाहर वाले इंसान या हालात में नहीं है, बल्कि मेरे अंदर उस हालात को देखने के नजरिए में है, जो किसी पुरानी याद से पैदा हो रहा है। एकदम सही। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। और होओपोनोपोनो का मकसद इसी अंदरूनी डेटा को साफ करना है। उसे साफ करना। हाँ, जब हम इस डेटा को साफ करते हैं तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे शून्य अवस्था या जीरो स्टेट कहते हैं। जीरो स्टेट। ये बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह है, शुद्ध चेतना, जहां कोई पुरानी यादें नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती। और जब मन इस शून्य अवस्था में होता है, तभी हम डिवाइन प्रेरणा को, या कहिए कि अपनी गट फीलिंग को साफ साफ सुन पाते हैं। ये सुनने में बहुत गहरा और थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, लेकिन इसे करने का तरीका वो हैरान करने वाला रूप से सरल है। हाँ, और वो 4 जादुई वाक्य। मुझे अफसोस है, कृपया मुझे माफ करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करती हूं। हम सबने ये वाक्य सुने हैं, पर क्या ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें दोहराना है या इनका कोई खास मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर इन्हें सिर्फ सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये असल में हमारे अवचेतन मन के लिए कमांड्स हैं। कमांड्स? हाँ, उस पुराने डेटा को साफ करने के लिए हर वाक्य का एक बहुत खास काम है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला वाक्य, मुझे अफसोस है। किस बात का अफसोस? अगर गलती मेरी नहीं है तो मैं अफसोस क्यों करूं? आपको अफसोस इस बात का है कि आपके अंदर वो याद या वो डेटा मौजूद है जिसने इस समस्या को जन्म दिया है। ये अपराध बोध नहीं है, ये गिल्ट नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक स्वीकृति है, एक जागरूकता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है जिसे साफ करने की जरूरत है। आप बस मान रहे हैं कि समस्या का स्रोत आपके भीतर है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा, कृपया मुझे माफ करें। मैं किससे माफी मांग रही हूँ? उस इंसान से जिसने मुझे तकलीफ दी, या खुद से? आप परमात्मा से या ब्रह्मांड से या अपने हायर सेल्फ से माफी मांग रहे हैं। और माफी इस बात के लिए
कि आपने अनजाने में इस नकारात्मक याद को अपने अंदर इतने समय तक संजो कर रखा। ये एक तरह से उस डेटा को रिलीज करने की प्रार्थना है। और तीसरा, धन्यवाद। ये तो आसान लगता है, हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किस लिए? आप उस समस्या को धन्यवाद कह रहे हैं। समस्या को? हाँ, आप शुक्रगुजार हैं कि ये समस्या आपकी जिंदगी में आई, क्योंकि इसी की वजह से आपको अपने अंदर की उस पुरानी याद को देखने और उसे साफ करने का मौका मिला। आभार एक बहुत शक्तिशाली भावना है। ये तुरंत नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देती है। और आखिरी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये शायद सबसे ताकतवर है। बिल्कुल। मैं तुमसे प्यार करता हूं उस ब्लॉक हो चुकी अटकी हुई ऊर्जा पर प्रेम की मरहम लगाने जैसा है। प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ऊंची होती है। जब आप ये कहते हैं तो आप उस नेगेटिव डेटा को प्रेम की ऊर्जा से भर देते हैं, जिससे वो घुल जाती है और आप वापस उस शून्य अवस्था के करीब आ जाते हैं। वाह, ये तो इन वाक्यों को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करे। मान लीजिए किसी को लगातार सिर दर्द रहता है, या किसी का अपने बॉस के साथ रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है, वो क्या करे? इसे अभ्यास में लाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है बेसिक अभ्यास, जो एक मंत्र की तरह है। मंत्र की तरह? हाँ, आप इन 4 वाक्यों को एक माला की तरह दिन में कई बार या सुबह शाम 108 बार दोहरा सकते हैं। ये आपके पूरे शरीर की ऊर्जा और वाइब्रेशन को धीरे धीरे बदलता है। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा गहरा और सीधा है, जिसे मैं संवादात्मक हो'पोनोपोनो कहता हूँ। संवादात्मक मतलब बातचीत करना? किससे? सीधे उस समस्या से, उस भावना से या शरीर के उस हिस्से से जहां तकलीफ है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, पर ये बहुत असरदार है। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं? मान लीजिए किसी के कंधे में पुराना दर्द है। जरूर। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने कंधे के दर्द को 1 से 10 के पैमाने पर एक नंबर देना होगा। मान लीजिए दर्द 7 पर है। ठीक है, 7। अब दूसरा कदम है 100% जिम्मेदारी लेना। मन में कहें, मैं अपने कंधे के इस दर्द की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, जिम्मेदारी ले ली। अब बातचीत कैसे शुरू होगी? अब आंखें बंद करके अपने कंधे पर ध्यान ले जाएं और उससे बात करें। हर वाक्यांश के लिए कम से कम 3 कारण दें, जो भी उस पल मन में आए, बिना ज्यादा सोचे। जैसे, हाँ। प्रिय कंधे, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, कि मैंने तुम पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला, और कि जब तुम मुझे संकेत दे रहे थे तो मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। ओह! इसके बाद, प्रिय कंधे, कृपया मुझे माफ कर दो कि जब तुम्हें दर्द हुआ तो मैं तुमसे नाराज हो गया, कि मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया और कि मैं तुम्हें एक बोझ समझने लगा था। ये तो बहुत शक्तिशाली महसूस होता है। आगे क्या होगा? आगे, धन्यवाद कि तुम दर्द के बावजूद मेरा साथ दे रहे हो, कि तुम मुझे बता रहे हो कि मेरे अंदर कुछ ठीक करने की जरूरत है और कि तुम मुझे ठीक होने का ये मौका दे रहे हो। वाह! और अंत में, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मेरे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो, क्योंकि तुम अब ठीक हो रहे हो और क्योंकि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। और ये सब कहने के बाद, ये बातचीत पूरी करने के बाद, आखिर में एक बार फिर से 4 वाक्य दोहराएं। मुझे अफसोस है, कृपया मुझे माफ करो, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर अपनी आंखें खोलकर दर्द का स्तर दोबारा जांचें। आप पाएंगे कि 7 से घटकर शायद 4 या 3 पर आ गया है, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहरा सकते हैं जब तक दर्द 0 ना हो जाए। ये तो शारीरिक दर्द के लिए हुआ। क्या ये किसी रिश्ते की समस्या के लिए भी काम करता है, जैसे किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा या नाराजगी हो? बिल्कुल, बल्कि ये रिश्तों पर और भी गहराई से काम करता है। उस स्थिति में आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से जुड़ी अपनी भावनाओं से बात कर रहे हैं। भावनाओं से? हाँ, आप अपनी नाराजगी, अपने गुस्से या अपनी ईर्ष्या से ठीक इसी तरह बात कर सकते हैं। प्रिय गुस्से, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपने अंदर जगा दी। और इसी तरह पूरी प्रक्रिया करें, क्योंकि असल में आपको वो व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा, उस व्यक्ति से जुड़ी आपके अंदर की यादें और भावनाएं परेशान कर रही हैं। आप उन्हें साफ कर रहे हैं। ये तरीका तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन यहाँ मेरा जो तार्किक दिमाग है वो एक सवाल पूछता है। क्या ये सब सिर्फ एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्लेसिबो इफेक्ट है? मतलब हम मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, इसलिए हमें अच्छा लगने लगता है, या इसके पीछे कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार भी है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और प्लेसिबो इफेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, लेकिन बात उससे भी आगे जाती है। कैसे?
अगर हम आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखें तो ये कई सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। सबसे पहले न्यूरोसाइंस की बात करते हैं। यानी हमारे दिमाग का विज्ञान। हाँ, आज रिसर्च ये बताती है कि माफ़ी और आभार जैसी भावनाएं हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को सचमुच बदलती हैं। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और हैप्पीनेस केमिकल्स बढ़ते हैं। एकदम। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स बढ़ते हैं। लेकिन इससे भी गहरी बात है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की वायरिंग को बदलने की क्षमता। बिल्कुल। सोचिए कि कोई दर्दनाक याद आपके दिमाग में एक पक्की सड़क की तरह है, जिस पर आपके विचार बार बार चलते हैं और आपको तकलीफ होती है। जब आप धन्यवाद और मैं तुमसे प्यार करता हूं जैसे वाक्यांशों को उस याद से जोड़कर दोहराते हैं, तो आप सचमुच उस पुरानी सड़क के बगल में एक नई चिकनी सड़क बना रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उस नए सकारात्मक रास्ते को अपनाना सीख जाता है और पुराना दर्दनाक रास्ता कमजोर पड़ जाता है। तो आप सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर रहे हैं। वाह। और विज्ञान का दूसरा पहलू जिसके बारे में बहुत बात होती है, क्वांटम फिजिक्स। लोग हर आध्यात्मिक चीज को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ भी कोई असली कनेक्शन है? यहाँ हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। ये कहना कि हो ओपनो क्वांटम फिजिक्स का सीधा प्रमाण है, विज्ञान को थोड़ा खींचना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प दार्शनिक समानता है। क्वांटम फिजिक्स हमें दो अद्भुत बातें बताती है। एक है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी हमारी चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है, और दूसरा है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसका मतलब है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है ऊर्जा के स्तर पर। हाँ बिल्कुल। तो क्वांटम फिजिक्स हमें दिखाती है कि एक ऐसे स्तर पर जहां हमारी सामान्य समझ काम नहीं करती, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और चेतना एक भूमिका निभाती है। हो ओपनो इसी सिद्धांत को हमारे जीवन के स्तर पर लागू करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। तो ये कहता है कि जब आप अपने अंदर कुछ ठीक करते हैं तो क्योंकि आप सबसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे जुड़ी बाहरी चीजें भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। हाँ, कितनी हैरान करने वाली बात है कि एक प्राचीन हवाईयन प्रथा और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही सार्वभौमिक एकता की ओर इशारा कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, हमारे अपने उपनिषदों का तत्वम असि यानी तुम वही हो भी तो यही कहता है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। एकदम। लेकिन यहाँ एक संतुलन और एक चेतावनी बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी किया गया है। वो क्या? होपोनोपोनो या किसी भी ऊर्जा उपचार को पारंपरिक मनोविज्ञान या मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को कोई गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या है तो डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाना सबसे जरूरी है। ये एक शक्तिशाली पूरक अभ्यास है, एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये एक बहुत ही जिम्मेदार और जरूरी बात है। यानी अपनी दवाइयां लेते रहें, अपने डॉक्टर से मिलते हैं और साथ में इस आंतरिक सफाई के अभ्यास को भी अपनाएं। बिल्कुल। इसके लिए एक स्थिर मनोवैज्ञानिक आधार होना जरूरी है, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने होओपोनोपोनो की दुनिया में एक वाकई गहरी यात्रा की। हमने इसकी अविश्वसनीय लगने वाली कहानी से शुरुआत की, फिर इसके 100% जिम्मेदारी वाले मुश्किल लेकिन शक्तिशाली दर्शन को समझा और उन 4 सरल वाक्यों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को जाना। हमने इसे इस्तेमाल करने के व्यवहारिक तरीके देखे और ये भी समझा कि विज्ञान की नज़र में ये कैसे काम कर सकता है। और इसका सार बस इतना है, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपने अंदर की उन यादों को प्यार और माफी से साफ करना जो हमारी आज की हकीकत बना रही हैं। और जो एक बात मेरे मन में रह गई है वो ये है कि जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप किसी और को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यही इसका सबसे सुंदर रहस्य है। आप अपने भीतर की उस याद को, उस डेटा को साफ कर रहे हैं जिसे आप उस दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। जब आपके अंदर से वो याद साफ हो जाती है तो आप भी आजाद होते हैं, और वो भी क्योंकि जुड़ाव वहीं से था। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर ये सच है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की यादों का ही आईना है, तो आज अपनी जिंदगी का कौन सा एक ऐसा रिश्ता या ऐसी कोई एक चुनौती है जिसकी 100% जिम्मेदारी लेकर सिर्फ इन 4 वाक्यों के साथ उसे बदलना शुरू किया जा सकता है।